तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंगहान वो एक डीमन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था और वो डीमन लॉर्ड फेंगहान को तकरीबन मारने ही वाला होता है। इतने में अचानक फिर यान वो फौरन से बाहर निकल आता है और फेंगहान के साथ मिलकर फिर वो दोनों ही डीमन लॉर्ड को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद फिर डीमन लॉर्ड अपनी ब्लड थर्स्टी सोर्ड बाहर निकाल लेता है जो कि इतनी खतरनाक होती है कि उसका हर एक स्लैश अटैक हेवनली कटिंग स्लैश अटैक की तरह होता है और हर एक चीज को काटते हुए आगे जा रहा होता है। ये देखकर फेंगहान उस कोल्ड्रोन के जरिए अपनी जान बचाता है, मगर जब वो डीमन लॉर्ड उस कोल्ड्रोन पर ही हमला करता है तो उसकी सोर्ड वहां पर अटक जाती है और इतने में फेंगहान और यान दोनों ही फिर एक साथ ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। एक तरफ यान वो उसे अपनी गोल्डन पाल्म टेक्निक के जरिए मार रहा होता है और यहाँ पर फेंगहान वो उसकी ब्लड थर्स्टी सोर्ड को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि वो डीमन लॉर्ड अब मर चुका था तो इसीलिए वो ब्लड थर्स्टी सोर्ड पूरी तरह से आजाद हो गई थी और फेंगहान वहां से निकलकर फौरन से वापस अपने रियलम में आने की कोशिश करता है। जिसके बाद हमें टाई इमोर्टल सेक के एक मास्टर को दिखाया गया था। वो जब उस गोल्डन कोल्ड्रोन को देखता है तो वो कहता है कि ये तो किंग कोल्ड्रोन है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह पर मुझे इस तरह का कोई ट्रेजर मिल जाएगा। चलो इससे अच्छा और मौका हो ही नहीं सकता, क्यों ना इसे अभी ही हासिल कर लिया जाए। ये कहने के साथ वो अपनी एनर्जी के जरिए उस किंग कोल्ड्रोन पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लो अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद कुछ एविल क्रीचर्स वो उस अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मगर किंग कोल्ड्रोन को उससे कुछ भी नहीं होता। मगर उसके अंदर बैठे हुए लोगों को एक जोरदार झटका लगता है, जिस पर फेंग शाओलिन कहती है ये क्या था, आखिर किसने हम पर हमला किया है। तो फेंगहान कहता है तुम लोग यहीं पर ही रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूं। ये कहते ही वो फौरन से उस कोल्ड्रोन से बाहर निकल आता है तो वो देखता है कि वहां पर एक और शख्स मौजूद है। फेंगहान उसे बताता है कि मैं फीदर इमोर्टल गेट का फेंगहान हूं, आखिर आपने मेरे कोल्ड्रोन के ऊपर इस तरह हमला क्यों किया है, मैं कोई डीमन थोड़ी हूं। ये सुनकर वो मास्टर हैरान होता है कि फीदर इमोर्टल सेक का डिसाइपल यहाँ पे क्या कर रहा है। वो फेंगहान से कहता है कि मैं टाई सेक का एक ट्रू डिसाइपल हूँ, मेरा नाम फूशो है। जिसके बाद वो फेंगहान के करीब जाता है और कहता है कि तुम एक इमोर्टल सेक के डिसाइपल हो तो फिर तुम डिमोनिक एनर्जी कैसे यूज कर रहे थे। तो फेंगहान उसे बताता है कि मैंने डिमोनिक पाथ को डिमोनिक रियलम में एक्सरसाइज किया है, जिसकी वजह से मैं डिमोनिक पाथ और इमोर्टल पाथ दोनों को कल्टीवेट कर सकता हूँ। मगर वो मास्टर उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, तुम्हारे सेक के मास्टर हुओ ट्यांडू ने फीदर इमोर्टल गेट के सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं। अब वहां का कोई भी डिसाइपल डिमोनिक एनर्जी को यूज नहीं कर सकता। क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। तो फेंगहान कहता है कि वो ट्यांडू को अपने रूल्स पर फिर से रिव्यू करना चाहिए और मैं इस बात को लेकर सुप्रीम मास्टर के पास भी जाने वाला हूं ताकि वो इसके बारे में कोई डिसीजन ले सके। अगर मुझे बताओ तो सही कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो फूशो कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूं और मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम्हारे रूल्स क्या है। तो फेंगहान कहता है मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं, प्लीज अपनी अच्छी सी राय अपने पास रखिए, मैं खुद से हर एक चीज डिसाइड करता हूँ। तो फूशो कहता है कि हमारे इंपीरियल सेक्ट ने डीमन कमांडर के डेथ के वारंट जारी किए हैं और जितने भी इमोर्टल सेक्ट हैं वो सारे के सारे इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ये सुनकर फेंगहान हैरान हो जाता है कि क्या तुम लोग वाकई में डीमन जनरल को मारना चाहते हो। तो वो मास्टर कहता है कि हाँ, तुम भी एक इमोर्टल पाथ को ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। तुम अब मेरे साथ डीमन कमांडर को मारने के लिए चलो, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो फिर मुझे बता दो। ये कहने के साथ वो फौरन से अपने हाथों से एनर्जी जनरेट कर लेता है। उसे पता था कि फेंगहान उसे मना कर देगा, जिसके बाद वो फेंगहान को मारकर उसका कोल्ड्रोन छीन लेगा। मगर फेंगहान यहाँ पर चालाकी से काम लेता है और वो कहता है कि डीमंस को मारना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस काम में तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। ये सुनकर फूशो को एक झटका सा लगता है, वो फौरन से अपनी एनर्जी को गायब कर देता है और अपने लड़ने का इरादा भी कैंसिल कर लेता है और कहता है कि अगर वाकई में ऐसा है तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, हम लोग डीमन कमांडर को आज ही खत्म करेंगे। ये कहने के साथ ही वो फेंगहान को लेकर वहां से जाने लगता है। तो फेंगहान वो उस कोल्ड्रोन को अपने पास रखता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। मगर लोंगशुआन कहती है कि डीमन कमांडर आम वॉरियर नहीं है कि जिसे इतनी आसानी से हराया जा सके, हम इतने बड़े मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए था। मगर फेंगहान कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इस मास्टर के दिल में खोट है और ये मुझे किसी जाल में फंसाना चाहता है, मगर मैं भी मौका देखते ही पहले ही इस पर वार करूंगा और इसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि आखिर में कौन किस पर हंसता है। जिसके बाद फेंग शाओलिन कहती है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं जानती हूँ कि फेंगहान बहुत चालाक है, वो अपनी टेक्निक के जरिए उसे फंसा ही लेगा।
मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंगान वो ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर आता है और वो यान से पूछता है बताओ क्या तुमने उसे रिफाइन कर लिया। तो यहाँ पर यान उस ब्लड थर्स्टी सोर्ड को रिफाइन कर रहा होता है मगर वो सोर्ड अभी भी कंप्लीटली रिफाइन नहीं हुई थी और यान उससे कहता है कि मैं येलो स्प्रिंग वाटर का इस्तेमाल करके इसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सोर्ड तकरीबन रिफाइन होने ही वाली है। तो फेंगान कहता है ठीक है अब बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कहते ही वो फौरन से उस सोर्ड को रिफाइन करने का बाकी का प्रोसेस खुद से हैंडल करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उस सोर्ड को पकड़ता है तो उसे अजीब अजीब फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं जैसे कि वो एक बैटल के बीच में मौजूद हो और उसके आसपास बहुत सारे वॉरियर्स हो। अजीब तरह के विजुअल्स आ रहे थे जिसके बाद फेंगान अपने आसपास आने वाले लोगों को मारने की कोशिश करता है और वो ब्लड थर्स्टी सोर्ड उसके साथ न जाने क्या कुछ करती जा रही होती है मगर फेंगान वो आहिस्ता आहिस्ता उस सोर्ड को रियलाइज करना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो सोर्ड उसके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। फेंगान के आसपास मौजूद वॉरियर्स वो उस पर अटैक कर रहे होते हैं और उससे फेंगान को इंजरीज भी हो रही होती हैं मगर रियलिटी में वहां पर कुछ भी नहीं होता। वो सोर्ड ही होती है जो कि फेंगान को अपने आप को कंट्रोल करने नहीं दे रही थी मगर जैसे तैसे करके फेंगान अपना ब्लड सिग्नेचर उस सोर्ड में इंजेक्ट कर ही लेता है जिसके बाद वो सोर्ड उसके कंट्रोल में आ जाती है और फूशो वो फेंगान की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे इसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी फील हो रही है और यहाँ पर फेंगान कहता है कि मैंने ब्लड सिग्नेचर को रीराइट कर दिया है मगर मैंने अगर जरा सी भी गलती कर दी तो ये सोर्ड मेरी भी जान ले सकती है मगर शुक्र है कि मेरे अंदर वो डिवाइन वुड ट्री मौजूद है जो कि उस किलिंग ऑरा को और उन किलिंग इंटेंशंस को उस सोर्ड के अंदर वापस से सप्रेस कर रहा है। मगर यहाँ पर फूशो कह रहा होता है कि इस लड़के को हम लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्यों ना डीमन के अगेंस्ट यूज किया जाए। एक मर्तबा हम लोग उस जनरल से अपने हाथ साफ कर लें उसके बाद फिर मैं इस लड़के को भी नहीं छोड़ूंगा। इससे तो मैं वो इमोर्टल कूलड्रोन हर हाल में लेकर रहूंगा। जिसके बाद वो फेंगान से कहता है कि हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। वो डीमन जनरल इस वक्त टाई युआन फील्ड के अंदर मौजूद है। तो टाई युआन का सुनते ही फेंगान हैरान हो जाता है कि ये कौन सी जगह है मगर फेंग शाओलिन उसे बताती है कि मैं इसके बारे में जानती हूँ। टाई युआन ये वो जगह है जहाँ पर टाई युआन इमोर्टल ने अपनी इमोर्टैलिटी को अचीव किया था। ये एक ऐसा वर्ड है जो कि उन्होंने खुद से क्रिएट किया था। मैं तुम्हें बता दूं कि टाई युआन एडोब के अंदर जो भी नॉर्मल टेक्निक्स होती हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती हैं। यही वजह है कि बहुत सारे अवतार रियलम के वॉरियर्स भी उस एडोब के अंदर जाने से कतराते हैं। मगर यहाँ पर लोंगशुआन कहती है कि मैं टाई युआन एडोब के बारे में जानती हूँ। वहाँ पर हमारे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है मगर वहाँ मौजूद जितनी भी कीमती चीजें थी वो सारी की सारी ऑलरेडी एक्सप्लोर की जा चुकी हैं मगर वहाँ पे जो हिडन चीजें हैं उन्हें किसी ने भी आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है। इसकी वजह ये है कि इंटीरियर एडोब टाई युआन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। टाई युआन एडोब के डीप में जाने वाले लोग कभी भी जिंदा वापस नहीं आ पाते। इतने में हम देखते हैं कि फेंगान और फूशो दोनों ही वो एक पोर्टल के करीब जाते हैं तो फूशो फौरन से उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद फेंगान भी उसके साथ साथ वहां से जाता है तो वो दोनों ही टाई युआन एडोब के अंदर आ पहुंचते हैं। फेंगान जब वो उस जगह लैंड करता है तो उसे वहां पर काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है। वो कहता है कि अच्छा तो ये है वो जगह जहां पर नॉर्मल कल्टिवेटर्स भी अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। अगर वाकई में डीमन जनरल वो यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त बहुत ही बुरी सिचुएशन में होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है टाई सेक के बहुत सारे मास्टर्स वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं और उन लोगों ने टाई इमोर्टल सेक की एक फॉर्मेशन भी क्रिएट की हुई होती है जिसके जरिए उन लोगों ने डीमन जनरल को एक जगह लॉक किया हुआ होता है। और इतने में वहां पर लूमिंग आता है और वो कहता है कि ब्रदर फूशो तुम ये किसे लेकर आए हो। तो फूशो कहता है कि ये इमोर्टल सेक का डिसाइपल है। इसके पास वो 5th ग्रेड का किंग कोल्ड्रोन मौजूद है और ये हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। हम लोग इसे अपने साथ मिला लेते हैं जिसके बाद ये खुद ही डीमन किंग को हैंडल कर लेगा। ये सुनते ही लोमी कहता है कि ओह अच्छा तो ऐसी बात है। वो फेंगान से कहता है कि मेरे दोस्त तुम जानते हो ना इमोर्टल सेक्ट वो भी हमारा ही एक अलायंस है और ये किंग कोल्ड्रोन वो असल में हमारे ही सेक्ट का एक ट्रेजर है। इससे पहले ये ट्रेजर एक डीमन किंग के पास हुआ करता था मगर हमारे से एक एल्डर ने उसे इंजर्ड कर दिया था। मगर उसके बाद ये कोल्ड्रोन कहीं गायब हो गया था। शायद उसके बाद ये तुम्हारे हाथ लग गया है। मगर फेंगान यहाँ पर चालाकी से काम लेता है और वो कहता है कि
ये किंग कोल्ड्रॉन अभी तक मेरे पास है। मैंने इस कोल्ड्रॉन के बारे में अपने सुप्रीम मास्टर को नहीं बताया है। जब मैं ये ट्रेजर उन्हें दे दूंगा तो वो इसे रिफाइन करेंगे और वो खुद से इसे यूज करेंगे, और हो सकता है कि वो अपनी सुप्रीम टेक्निक्स को यूज करते हुए इसके अंदर मौजूद डिमोनिक नेचर को खत्म करके इसे पूरी तरह से रिफाइन कर दें, और उसके बाद ये ट्रेजर हमारे इमोर्टल पाथ सेक्ट का एक वैल्यूएबल ट्रेजर बन जाएगा। तो लोमिंग कहता है क्यों ना तुम इसे एक मर्तबा यूज करो, मैं चाहता हूँ तुम उसे यूज करते हुए उस डीमन जनरल को खत्म कर दो। तो फेंगान कहता है हाँ क्यों नहीं। ये कहने के बाद वो फौरन से ऊपर जाता है और जाते साथ ही अपनी वो ब्लड थर्स्टी सोर्ड बाहर निकाल लेता है, और जाते ही मोशुआ इसे कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो अपनी सोर्ड से बहुत ही जोरदार अटैक करता है, और उसकी सोर्ड से इतना खतरनाक ऑरा रिलीज होता है कि वहां मौजूद जितने भी मास्टर्स होते हैं उन्हें जोरदार झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और वो लोग अपनी फॉर्मेशंस को बहुत ही मुश्किल से वहां पर होल्ड कर पाते हैं। और कुछ मास्टर तो उस एनर्जी की वजह से इतने हर्ट होते हैं कि वो फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं। और मोशुआई जैसे ही फेंगान को पीछे धकेलता है तो उस सोर्ड एनर्जी की वजह से सारे ही मास्टर पीछे हट गए थे, और फेंगान वो वहां से काफी दूर जा गिरता है, और मोशुआई वो आजाद हो जाता है। तो वो फौरन से हवा मुंह पर आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग वाकई में मुझे आज यहाँ मारना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को अपनी ट्रू पावर दिखा देता हूँ। ये कहने के बाद वो वहां पर जैसे एनर्जी क्रिएट करना शुरू करता है तो वो सारे ही मास्टर्स वहां से दूर भागने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही मोशुआई अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो वहां मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो उस एनर्जी से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखने के साथ जाओ शाओयी वो फौरन से अपने बाकी के दोस्तों को लेकर अपने बाकी डिसाइपल की मदद करता है, और यहाँ पर फूशो और लूमिंग दोनों ही फेंगान का रास्ता रोक लेते हैं और फेंगान से कहते हैं कि तुमने उस डीमन कमांडर को आजाद करवा दिया। इसका मतलब ये है कि तुम उसके साथ मिले हुए हो क्योंकि तुम्हारे पास एक डिमोनिक स्वॉर्ड भी है। तुम डिमोनिक पाथ कल्टीवेशन के एक जासूस हो। ये कहने के साथ वो लोग फेंगान पर हमला करना शुरू कर देते हैं, तो फेंगान अपने आप को बचाने के लिए फौरन से पीछे हट जाता है और उन लोगों से कहता है मैं फीदर इमोर्टल गेट का एक ट्रू डिसाइपल हूँ, आखिर तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो। इतने में सब लोग पीछे पलट कर देखते हैं कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है, ये लोग आपस में ही लड़ना क्यों शुरू हो गए हैं। फेंगान यहाँ पर अपने आप को उन दोनों ही मास्टर से बचाने के लिए अपनी डिमोनिक सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है, और सब लोग परेशान होते हैं कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया है। इन लोगों को तो डीमन को मारना था, मगर ये तो एक दूसरे को मारने के पीछे पड़ गए हैं। फेंगान देखता है कि वो मास्टर उस पर कंटिन्यूसली एक के बाद एक अटैक करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका बचना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा था। मगर अचानक से एक अम्ब्रेला आकर उस पर बहुत ही जोर से हिट करता है, जिसकी वजह से फेंगान वहां से दूर जा गिरता है, पर वो खुद को यहाँ पर संभाल लेता है और अपनी डिमोनिक सोर्ड को भी वापस अपनी तरफ बुला लेता है और कहता है कि एक तो मैं तुम लोगों की मदद कर रहा था कि तुम्हारे साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को हराऊं, मगर तुम लोग उल्टा मेरे ऊपर ही हमला कर रहे हो। मैं अपने सुप्रीम लीडर को इसके बारे में जाकर जरूर बताऊंगा। मगर वो दोनों ही मास्टर उससे कहते हैं कि तुम डीमंस के जासूस हो, और लूमिंग कहता है कि तुमने सीक्रेटली डीमन जनरल की मदद की है और उसके बावजूद भी तुम कह रहे हो कि तुम डिमोनिक कल्टीवेशन में उसका साथ नहीं दे रहे। ये कहने के साथ वो फौरन से अपना अम्ब्रेला बहुत ही जोर से उसकी तरफ थ्रो करता है, तो फेंगान बड़ी ही मुश्किल के साथ उसे होल्ड करता है, मगर वो अम्ब्रेला फेंगान पर बहुत ज्यादा जोर लगा रहा होता है, जिसकी वजह से फेंगान को उसे रोकने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर जैसे तैसे वो उसे होल्ड तो कर लेता है, मगर लूमिंग वो बहुत ही जोरदार किक मारते ही फेंगान को उस अम्ब्रेला से इतना पुश करता है कि फेंगान फिर से वहां से बहुत ही दूर जा गिरता है। मगर उसके बावजूद भी लूमिंग उसके पीछे जाता है और एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, तो फेंगान अपनी ब्लड थर्स्टी सोर्ड के जरिए उसके अटैक को रोक रहा होता है। मास्टर लूमिंग काफी ज्यादा फास्ट होता है और उसके स्किल्स भी काफी लाजवाब होते हैं, और ऊपर से उसका अम्ब्रेला इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि फेंगान उसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। मगर वो मास्टर लूमिंग से हार भी नहीं मानता। किसी तरह वो ब्लड थर्स्टी सोर्ड का सहारा लेकर उसके साथ फाइट करता रहता है, और जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता था वो स्पेंड करता जा रहा था, ताकि उसे एक सही मौका मिले और सही मौके पर वो हमला कर सके। और अभी तक उसने फेंग शाओलिन और लोंग शुआन में से किसी को भी मदद के लिए नहीं बुलाया था। जिसके बाद वो दोनों ही मास्टर पर एक साथ मिल जाते हैं, तो फेंगान बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए वहां से पीछे हटता है, और फिर वो उन दोनों ही मास्टर से कहता है कि मैं इमोर्टल पाथ का कल्टीवेटर हूं, मुझे लगता है कि शायद तुम लोग डिमोनिक कल्टीवेशन को ज्वाइन कर चुके हो, इसीलिए तुम मुझे मारना चाहते हो।
ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर हमें जाओ शाओये को दिखाया जाता है। वो अपने बाकी दोस्तों से कहता है कि इस डीमन जनरल को मैं हैंडल करता हूँ, तुम लोग जाओ और उस गद्दार को सबक सिखाओ, हम लोग किसी को भी इस तरह दगाबाजी करने नहीं देंगे। ये कहने के बाद वो सारे के सारे मास्टर फेंगान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मास्टर फूशो सब लोगों से कहता है कि जरा संभल कर, ये लड़का डिमोनिक पोजीशन में है, यानी कि इसके अंदर डिमन आ चुका है, जिसका मतलब साफ है कि ये लड़का अब डिमोनिक पाथ ऑफ कल्टीवेशन का डिसाइपल बन गया है। इसके अंदर इमोर्टल लाइनेज खत्म हो चुकी है। तो वहां पे मौजूद एक मॉन्क कहता है कि चलो तो फिर आज ही इसका ये डिमन इसकी बॉडी से निकालते हैं और इससे ज्यादा बातें करने की भी कोई जरूरत नहीं। इतना कहने के बाद वो लोग फौरन से फेंगान को पकड़ने के लिए अपनी पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके जितने भी ट्रेजर्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ ही यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फेंगान को एक बड़े से डोमेन के अंदर लॉक कर देते हैं और फेंगान के पास बाहर निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और मास्टर फूशो से कह रहा होता है कि तुम इस एरे से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारी कंबाइन एनर्जी की वजह से ये एरे एक गोल्डन कोर लेवल तक चला गया है। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम बस अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का तो तुम्हारा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये कहने के बाद वो सारे के सारे फेंगान पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है अचानक से एक पर्पल लाइटनिंग आकर हिट करती है, जिसकी वजह से वो एरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो मास्टर्स भी वहां से बहुत ही दूर जा गिरते हैं। उन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आखिर हमला किसने किया है। वो अटैक इतना ताकतवर होता है कि वो सारे के सारे मास्टर उससे बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हुए थे। इतने में जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर पर्पल क्लाउड्स आ जाते हैं, जिसका मतलब था फेंग किंग शुई। फेंग किंग शुई फौरन से नीचे आती है और वो आते साथ ही उन लोगों से कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे फीदर इमोर्टल सेक के डिसाइपल को हर्ट करने की। तो फेंगान सीनियर सिस्टर को वहां पर देखता है तो वो कहता है कि सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हेल्प की। और मोशुई भी उसे वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, मगर फेंग किंग शुई वहां मौजूद उन टाइसेक के मास्टर से कह रही होती है कि फेंगान वो युहाउसेक का एक अच्छा डिसाइपल है, मुझे उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। उसने जेड कोल्ड्रॉन हासिल किया है सिर्फ और सिर्फ उस जेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसने 70s डीमन लॉर्ड को मारा भी है, जिसकी वजह से उसने डीमन लॉर्ड की ये स्वॉर्ड उससे छीनी है। तुम लोगों को तो उसे शाबाशी देनी चाहिए कि वो तुम लोगों की तरफ से डीमन से लड़ रहा है। और वैसे भी अगर फेंगान ने कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा का फैसला तुम लोग कैसे कर सकते हो? तुम्हारा हमारे सेक्ट के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। हमारे सेक्ट का एक सुप्रीम लीडर है और वो ही सब कुछ फैसले कर सकता है। तुम लोगों को इस मामले में टांग अड़ाने की कोई इजाजत नहीं। अगर तुम लोग डीमंस को मारते हो तो तुम्हारा सेक्ट तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड देगा, मगर फेंगान ने डीमंस को मारा है तो उसके लिए हमारा सेक्ट उसे रिवॉर्ड देगा। ये सुनकर वहां मौजूद लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या वाकई में फेंगान ने 70 डीमन लॉर्ड को मार दिया है। मगर यहाँ पर फूशो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फेंग किंग शुई से कहता है कि तुम तो फीदर इमोर्टल सेक की डिसाइपल हो, तो फिर तुम हमें एक डीमन को मारने से क्यों रोक रही हो? तो फेंग किंग शुई कहती है कि फेंगान न सिर्फ फीदर इमोर्टल सेक का डिसाइपल है, बल्कि वो मेरे हेवन असेंशन सेक का भी डिसाइपल है, और तुम लोग मुझे इसलिए रोक रहे हो कि तुम लोग मेरे सामने मेरे डिसाइपल को मारना चाहते हो। अगर उसने कोई क्राइम किया भी है तो उसे सजा देने का हक सिर्फ हमारा है, मगर उससे पहले हम लोग पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर फेंगान ने ऐसा क्यों किया है। जब तक हम लोग किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप लोगों का इस पर अटैक करने का कोई भी हक नहीं बनता। मगर वहां पे मौजूद जाओ शाओयी वो फेंग किंग शुई से कहता है कि तुम्हें हमारे सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह दोनों सेक्ट के बीच में आपस में दरारें पैदा होंगी। तुम्हारा वो डिसाइपल जिसका नाम फेंगान है, उसने जब से उस डिमोनिक स्वॉर्ड को पकड़ा है वो डिमोनिक पोजीशन में आ चुका है, और वो अब क्लियरली उस डीमन जनरल की मदद कर रहा है। अगर हम लोगों ने इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया होता तो शायद इसने हमारे साथियों को मार देना था, और बाद में फिर हम लोग अगर रिपोर्ट करने के लिए आते भी तो क्या फायदा होता। वैसे भी हम लोग इसे पकड़ने के बाद तुम्हारे फीदर इमोर्टल सेक के ही हवाले करने वाले थे। मगर फेंगान कहता है कि अब मुझे समझ में आने लगा है, वो तुम ही थे जिसने जानबूझकर अपने 2 डिसाइपल्स को मेरे पास भेजा था।
ताकि वो लोग पहले ही मेरा काम तमाम कर दें। मैं डिमोनिक पोजीशन में जाना ही नहीं चाहता था, मगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया था ताकि मैं डिमोनिक ट्रेजर्स का इस्तेमाल कर सकूं। तुम लोग डीमन से कम नहीं हो, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे डिमोनिक सोर्ड यूज करने पर मजबूर किया है। तुम लोगों को लगा कि शायद तुम लोग मुझे बहुत ही आसानी से मार दोगे, जिसके जरिए तुम लोग हेवनली मेरिट हासिल करोगे। तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ हेवनली मेरिट की लालच भरी हुई है। तुम लोगों को हेवनली इमोर्टल वे से लेना देना कुछ भी नहीं है, बस तुम लोगों को अपनी मेरिट के जरिए अपने इमोर्टल पाथ को आगे बढ़ाना है। शायद तुम लोग फीदर इमोर्टल सेक्ट से जलते हो और इसी का फायदा उठाकर तुम लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाकर हमें मारना चाहते हो। अगर कल को तुम सेम तरह का कोई ट्रेजर यूज करो और फिर बाकी सारे लोग तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो जाए, तो फिर तुम्हें कैसा फील होगा? ये बात उस मास्टर को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो फेंगान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल विंड टोर्नेडो जैसे रिलीज करता है, तो दूसरी तरफ से फेंग किंग शुई उसके उस टोर्नेडो को हवा में ही तितर बितर कर देती है। ये देखकर फेंगान खुद भी हैरान हो गया था, मगर दूसरी तरफ फेंग किंग शुई वो शाओयी से कहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है, लगता है कि तुम अब भी अपनी वही बचकानी ट्रिक्स यूज करके हमारे फीदर इमोर्टल सेक्ट को नीचा दिखाना चाहते हो। अगर तुम लोगों में वाकई में हिम्मत है तो फिर मुझे दिखाओ कि तुम्हारे इंपीरियल फिजिशियन सेक्ट में कितना दम है। मगर जाओ शाओयी कहता है कि फेंग किंग शुई तुम अभी मेरे बराबर के लेवल की नहीं हो, इसलिए तुम मेरे सामने इस तरह शो ऑफ करना क्वालिफाइड ही नहीं करती। तुम लोग अगर सारे के सारे एक साथ आना चाहो तो भी आ जाओ। अगर तुम लोग अपने फीदर इमोर्टल सेक्ट की टेक्निक्स और डिमोनिक टेक्निक्स के साथ उस ब्लडथर्स्टी स्वर्ड को यूज करना चाहो भी तो कर लो, मैं तुम लोगों को अकेले ही हैंडल कर लूंगा। मगर अचानक से यहाँ पर मोशुआई बोल पड़ता है और वो कहता है कि जाओ शाओयी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने सेक्ट के रूल्स को मेरे ऊपर थोपोगे? मेरा डिमोनिक सेक्ट वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ये कहने के साथ वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एनर्जी को फैला देता है तो वहां पे मौजूद जितने भी गेटवे बने हुए होते हैं वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये मोशुआई अंदर जाने के और बाहर आने के सारे रास्ते बंद कर रहा होता है। ये देखकर वो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। मगर मोशुआई हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग इस इमोर्टल एडोब के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गए हो। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ तुम लोग तभी बाहर जा सकते हो जब तक तुम लोग सारे के सारे मार दिए ना जाओ। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जिंदा वापस जा सकता है। वो फेंग किंग शुई से कहता है कि क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर ही इन्हें खत्म कर दें, वैसे भी ये सारे के सारे यूजलेस हैं। ये बात सुनते ही यहाँ पर टाइसेक के मास्टर्स कहते हैं कि फेंग किंग शुई अगर तुमने इसके साथ हाथ मिला लिया तो फिर याद रखना कि तुम्हारा फीदर इमोर्टल सेक्ट वो हमारे इंपीरियल सेक्ट का दुश्मन बन जाएगा और उसके बाद तुम लोग दुनिया में कहीं भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और यहाँ पर फेंग किंग शुई कहती है कि मैं इमोर्टल पाथ को ज्वाइन कर चुकी हूँ और मेरी जर्नी भी अब इमोर्टल पाथ के साथ है। वो मोशुआई को मना करती है कि मैं इन्हें मारने के लिए तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तो मोशुआई कहता है चलो ठीक है, फिर इस बात को भूल जाओ। मगर अचानक से वहां पर हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो शख्स मोशुआई से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहने के बाद हम लोग वहां पर सन वुई को देखते हैं जो कि टाई इमोर्टल सेक्ट का एक ऑथेंटिक डिसाइपल होता है। वो फेंग किंग शुई से कहता है कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुमने डिमन कमांडर को ना ज्वाइन करके बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अब हमारे इंपीरियल एकेडमी का तुम्हारे हेवन असेंशन और फीदर इमोर्टल सेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है और आज से हमारा टाई सेक्ट वो तुम लोगों के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएगा। ये कहने के बाद वो वहां पर सीनियर हो ट्यांडू से कहता है कि प्लीज ब्रदर आ जाइए। ये कहने की ही देर थी कि हमें फिर उन क्लाउड्स के ऊपर से फिर एक और पोर्टल क्रिएट होते हुए दिखाया जाता है जिसके अंदर से सीनियर ब्रदर हुआ ट्यांडू अपीयर होता है। उसे वहां पर देखकर फेंग हान और बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड हो जाता है।